हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फास्फोलिपिड्स। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट आर फास्फोलिपिड्स? फास्फोलिपिड्स आर डाइग्लाइसराइड्स। जब हम एक ग्लाइसरॉल को दो फैटी एसिड से लिंक करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? डाइग्लाइसराइड विथ अ फॉस्फेट ग्रुप एंड टू फैटी एसिड चेन। जैसा कि मैंने कहा कि ये डाइग्लाइसराइड्स हैं, तो आप डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो, हमने एक ग्लाइसरॉल को दो फैटी एसिड से लिंक किया है ईस्टर लिंकेज से, ईस्टर बॉन्ड की लिंकेज से। जब हम एक ग्लाइसरॉल को दो फैटी एसिड से लिंक करेंगे तो डाइग्लाइसराइड बनेगा। अगर तीन फैटी एसिड से लिंक करेंगे तो फिर ट्राइग्लाइसराइड बनेगा। मगर हम फास्फोलिपिड्स को डाइग्लाइसराइड कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक ग्लाइसरॉल से दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं और इसमें थर्ड फैटी एसिड को रिप्लेस कर दिया गया है फास्फेट से। नाउ डेफिनेशन ऑफ डाइग्लाइसराइड। A diglyceride is a glyceride composed of two fatty acid chains that are covalently bound to single glycerol via an ester linkage। अब यहां पे फोकस कीजिएगा, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ईस्टर बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये डाइग्लाइसराइड है। व्हेन वन ग्लाइसरॉल इज कंबाइंड विथ टू फैटी एसिड्स। आप डियर स्टूडेंट्स यहां पे फोकस करो, डाइग्लाइसराइड को क्या लिखा गया है? ग्लाइसरॉल प्लस टू फैटी एसिड्स। तो देखें, ये फास्फोलिपिड का बैकबोन है ग्लाइसरॉल, जिसमें तीन कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो देखें, जो फर्स्ट कार्बन है उससे एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और ये जो सेकंड कार्बन है इससे दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, COC ईस्टर बॉन्ड, COC ईस्टर बॉन्ड। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। हम फास्फोलिपिड को इस वजह से डाइग्लाइसराइड कहते हैं क्योंकि इसमें एक ग्लाइसरॉल दो फैटी एसिड से लिंक्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। The phospholipids have a hydrophilic water attracting head and two hydrophobic water repelling tails। यानी दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। इसको मजीद क्लियर करते हैं इस डायग्राम पे। यहां पे फोकस कीजिएगा, दिस इज द हेड ऑफ फास्फोलिपिड, जिसमें एक पोलर मॉलिक्यूल है कोलिन। डियर स्टूडेंट्स, कोलिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाद फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया पोलर हेड, फास्फोलिपिड का पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, क्योंकि इस पे चार्जेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। अब हम आते हैं इस फास्फोलिपिड के टेल्स की तरफ। यहां पे फोकस कीजिएगा, दीज आर द टू फैटी एसिड्स दैट विल मेक अप द टेल्स ऑफ फास्फोलिपिड। अब हम फास्फोलिपिड के टेल्स को डिस्कस करेंगे। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे टेल्स को डिस्कस करेंगे। द हाइड्रोफिलिक हेड इज कंपोज्ड ऑफ कोलिन, अ पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, हेड को हमने क्लियर कर लिया। फास्फोलिपिड का जो हेड होता है उसमें एक कोलिन जो कि एक ऑर्गेनिक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा फॉस्फेट। तो कोलिन और फॉस्फेट क्या बनाते हैं? हेड ऑफ द फास्फोलिपिड। अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे टेल्स को डिस्कस करेंगे। हेड हमने डिस्कस कर लिया। यहां पे फोकस कीजिएगा, दिस इज फर्स्ट फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और उसके सामने यहां पे आपको ये जो फैटी एसिड थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो ये टेढ़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें डबल हाइड्रोजन के बॉन्ड आ जाते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। तो इन दोनों फैटी एसिड्स को हम कहेंगे टेल्स। दीज आर द टेल्स ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड रिमेंबर द टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये
पोलर नहीं होते, ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से इस पे चार्जेस एब्सेंट होते हैं। तो आप पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो ये जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और दो हाइड्रोफोबिक टेल्स हो गए। द हाइड्रोफोबिक रीजन इज कंपोज्ड ऑफ 2 फैटी एसिड टेल्स। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं फास्फोलिपिड्स जिसके दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल्स। अगर हम ग्लाइसरोल की बात करें तो ग्लाइसरोल बैकबोन का पार्ट प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइसरोल इज 3 कार्बोनिक मॉलिक्यूल। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन 3। अगर हम इसके पहले दो कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन से भी एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और सेकंड से भी एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, और इसका थर्ड फास्फेट हेड रीजन के फास्फेट से जुड़ा हुआ है। तो ये बैकबोन का काम करता है। नीचे वाली साइड पे फैटी एसिड से ग्लाइसरोल लिंक हुआ होता है और ऊपर वाली साइड पे ये फास्फेट से लिंक्ड होता है। ग्लाइसरोल is 3 carbon molecule that functions as the backbone of phospholipid. ग्लाइसरोल फास्फोलिपिड्स में बैकबोन का काम करता है। फैटी एसिड्स आर अटैच्ड टू फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन्स वाया एन ईस्टर लिंकेज। यहां पे फोकस कीजिएगा। दीज आर द फर्स्ट 2 कार्बन्स। तो पहले कार्बन पे फैटी एसिड लिंक्ड हुआ है COC ईस्टर लिंकेज। ये दूसरा कार्बन है, यहां पे सेकंड फैटी एसिड लिंक किया गया है COC, ये भी हो गया ईस्टर लिंकेज। और अब हम आते हैं थर्ड कार्बन की तरफ। उसके लिए लिखा गया है एंड द फास्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लाइसरोल बैकबोन। तो यहां पे फोकस कीजिएगा, तीसरे कार्बन पे फास्फेट कोवेलेंटली लिंक्ड किया गया है। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो स्लाइड पे हमने पढ़ा ग्लाइसरोल बैकबोन होता है फास्फोलिपिड्स का, जो कि नीचे वाली साइड पे टेल्स से लिंक्ड होता है और ऊपर वाली साइड पे हेड्स के फास्फेट से लिंक्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी आप देखें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लाइसरोल। तो पहले कार्बन पे आप देखें COC ईस्टर लिंकेज है जो कि उसने फैटी एसिड से बनाया है, और दूसरे कार्बन को देखें COC, ये भी ईस्टर लिंकेज है। तो ये नीचे वाली साइड पे दो फैटी एसिड से लिंक हो गया और ये तीसरा कार्बन है जो कि कोवेलेंटली लिंक्ड है फास्फेट से। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो एक हो गया हाइड्रोफिलिक हेड जिस पे पॉजिटिव चार्ज कोलिन पे होती है और नेगेटिव चार्ज फास्फेट पे होती है, और नीचे जो टेल्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक हम उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फास्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हो। अब आप यहां पे देखें तो फास्फोलिपिड की नेचर एम्फीपैथिक है क्योंकि एक इसका पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और दो इसके नॉन पोलर टेल्स होते हैं। तो इसकी जो नेचर है उसमें पोलर रीजन भी है और उसमें नॉन पोलर रीजन भी है। ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है एम्फीपैथिक। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्फी मीनिंग बोथ एंड पैथी मीनिंग फीलिंग और सेंसिटिविटी। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट सेंसिटिव होता है वाटर को और जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो नॉन सेंसिटिव होता है वाटर के लिए, जिसकी वजह से हम इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस मीन्स that they have a hydrophilic polar phosphate head and 2 hydrophobic fatty acid tail। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो और हाइड्रोफोबिक भी पार्ट हो, जिसकी वजह से हम फास्फोलिपिड्स को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड्स? Phospholipids are synthesized in the body to form cell membrane and organelle membrane। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट भी होते हैं और सेल ऑर्गेनील्स के कंपोनेंट भी होते हैं। फास्फोलिपिड बाइलेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनील मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी फास्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है और ऑर्गेनील्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी फास्फोलिपिड्स के बने हुए होते हैं। अगर हमने
इस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे जूम कर दिया है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, और उसको हमने जूम करके मैग्नीफाई कर दिया। तो दिस इज मैग्नीफाइड सेल मेम्ब्रेन। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड का एक लेयर मिलेगा और नीचे आपको दूसरा लेयर मिलेगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाय लेयर ऑफ लिपिड बाय लेयर। इसमें फास्फोलिपिड्स के दो लेयर पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, दिस इज द हेड रीजन विच इज हाइड्रोफिलिक एंड दीज आर द टू टेल्स विच आर हाइड्रोफोबिक। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन फास्फोलिपिड बायलेयर। अब देखें, जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फास्फोलिपिड्स के दो लेयर्स पाए जाते हैं। ये ऊपर वाला लेयर है और ये नीचे वाला। तो हम कंबाइन करके क्या कह रहे हैं, फास्फोलिपिड बायलेयर। अब आप इसके हेड्स की ओरिएंटेशन देखें और टेल्स की। तो यहां पे देखें, जो हेड्स हैं वो ऊपर वाले हिस्से में आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन नजर आ रहा है, उसकी तरफ ओरिएंटेड है। और नीचे भी देखें, जो इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, तो हेड्स वहां भी आपको नीचे मिलेंगे, क्योंकि हेड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं। यहां पे फोकस कीजिएगा, हेड क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो अब देखें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में भी वाटर होगा और उसके साथ साथ इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में भी वाटर होगा। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड हैं वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो नीचे वाले जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो भी पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो ऊपर वाले हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं तो ये भी पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से दोनों तरफ से वाटर को अट्रैक्ट किया जाएगा। इसी वजह से हाइड्रोफिलिक हेड्स हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं। मगर आप देखें, टेल्स बीच में होते हैं। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में। अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हेड एंड टू टेल्स। द टेल्स आर फाउंड। टेल कहां पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, एट द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी, both at the surface and the interior of the membrane, and option D, spanning of the membrane। तो स्टूडेंट्स स्पैनिंग के मीनिंग पूछते हैं। डी स्टूडेंट्स, स्पैनिंग मीन्स एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो देखें कौन सा ऑप्शन या कौन सा चॉइस करेक्ट होगा। देखें, टेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे फोकस कीजिएगा। टेल्स आपको इनसाइड नजर आएंगे। हियर यू सी वन टेल, हियर यू सी सेकंड टेल। तो टेल्स हमेशा अंदर की तरफ होते हैं, इंटीरियर पे होते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या लिखा गया है, इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो द करेक्ट चॉइस इज बी, इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फास्फोलिपिड्स को डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।